हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक बॉब हेयर कट का ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रिमिंग में करना क्या होता है कि आपको पैटर्न जो है आपका हमेशा पहले से बना होता है। आपको अपने सेक्शंस को फॉलो करते हुए बालों को ट्रिम करना होता है। तो सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट किया था बिल्कुल, और उसके बाद हमने उसमें 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। और इसमें हम करेंगे अपनी गाइडलाइन क्रिएट। देखिए, किसी हेयर कट में ऐसा होता है कि हम सबसे पहले बेस लाइन को काटते हैं एंगुलर शेप देते हुए, और किसी हेयर कट में ऐसा होता है कि हम सिर्फ डायरेक्ट लेयर्स डालते हैं। जैसे कि इस हेयर कट में आप देख रहे हैं कि मैं डायरेक्ट लेयर्स डाल रहा हूँ, और किसी हेयर कट में मैं सीधा पहले बेस लाइन काटता हूँ बॉब के अंदर। तो बॉब के अंदर ये क्यों करा जाता है, अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, वो भी बताइए आप मेरे को। तो हमने सबसे पहले सेंटर का पीस लिया है, उस पे एलिवेट करा 45 डिग्री पर और उसको काटा। फिर साइड के बाल लिए, उसको एलिवेट करा गाइडलाइन के साथ मिलाकर, उसको काटा, ये देखिए। फिर उसके बाद हम दूसरी साइड आए, पीछे सेंटर से हमने गाइडलाइन से बाल निकाले और एलिवेट करा और काटा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एज तक नीचे तक काट देंगे इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में उसको एलिवेट करेंगे और उसको काट देंगे। तो इससे क्या होता है, हम क्रिएट कर पाते हैं एक अच्छा सा हमारा लेयर्ड लुक। अब इसके बाद हम इसमें बनाएंगे गाइडलाइन। ये देखिए, आपको दिखेगा कहाँ से हैवी बाल है, कहाँ से लाइट बाल है, तो अब उस लाइन को आपने फॉलो करना है और गाइडलाइन बना देना है। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पहले जो हमारा ग्राउंड सेक्शन होता है, इसमें अगर बहुत ज्यादा एंगुलर गाइडलाइन नहीं बनती है आपकी, तो आप इसमें ज्यादा परेशान ना हो। इसके ऊपर जो लेयर जब डलेगा, तो उसमें भी हम गाइडलाइन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके अंदर हम ऐसे वो डाल सकते हैं जिससे कि वो डिफरेंटली फॉल करे, डिफरेंटली दिखे। ये तो मैं कट को चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो 90 डिग्री पे है कि नहीं है। तो वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, और सारे बाल 90 डिग्री हिसाब से एकदम स्ट्रेट लाइन में बराबर होने चाहिए। हेड शेप को फॉलो नहीं करना है, अपने एकदम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। जो पहला लाइन आपने बनाया उससे ही लेफ्ट टू राइट लाइन होनी चाहिए, ये देखिए। तो ये हमारा लेस चेक हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। ये भी 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ईयर टू ईयर निकाला जाएगा। और इसमें हम सबसे पहले काटेंगे सेंटर के बाल। आपको हमेशा सेंटर के बाल काटने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको लेफ्ट साइड चलना है या राइट साइड चलना है, किसी भी साइड कटिंग कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपने किसी एक साइड के बालों को काट दिया लेयर्स में और दूसरी साइड उससे करना है, तो आपको एंगल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से करा जाता है ये। सबसे पहले सेंटर का पीस, वहीं से गाइडलाइन लेंगे, न्यू सेक्शन उसमें ऐड करेंगे और पुरानी गाइडलाइन से उसको मिला के उसको हम काटेंगे इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मैंने साइड का सेक्शन लिया, पुराना सेक्शन लिया, दोनों को कोम करा, एक साइड बराबर लाए जहाँ पे एंगल एंगल अचीव करके, और उसको हमने एक एंगल जो आ रहा था लाइन हमारे, उसमें हमने मिला के उसको काट दिया। ये अगले सेक्शन में बिल्कुल इस तरह से। कैसा लग रहा है आपको हेयर कट, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं सिखा पा रहा हूँ आपको। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको सबकी हेयर ड्रेसिंग ऐसी करा दूं जैसे कि मुझे आती है। तो वो तो मैं उससे ज़्यादा तो अच्छी नहीं करा सकता, पर इतनी मैं ज़रूर करा दूं कि आप सब लोगों के पास जो क्लाइंट बैठे वो हमेशा मुस्कुराता हुआ उठे और आपके पास रिपीट रहे। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी। तो आपको आज ही प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए कभी कोई दिन नहीं आता। कोई दिन ऐसा नहीं है जो आज अच्छा है और कल अच्छा नहीं है। तो आज अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी से सोच लीजिए किस तरह से करना है। सुबह उठ के सबसे पहला काम, आपने अगर रात को देखा ये वीडियो, तो आप सुबह उठ के सबसे पहला काम कर सकते हैं इसको। अगर सुबह देख रहे हैं तो बस आप दिन भर इस हेयर कट को या कोई भी हेयर कट करने की तलाश कीजिए, तो आपको ये हेयर कट जरूर मिल जाएगा शाम तक। तो साइड के बालों को हमने बैक की लाइन के साथ मिला के काटा, और साइड वाले कान के आगे वाले बालों को शोल्डर की तरफ पुल करके, जहाँ के ये अभी कट रहा है। फिर उसके बाद हमने पिछली गाइडलाइन के साथ मिला के बालों को पीछे पुल करा और इसमें लेयर्स डाले। देखो आपको दिख रहा है कि हमारी गाइडलाइन कहाँ पर है। तो आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है। जब आप गाइडलाइन को फॉलो करना सीख जाएंगे, तो आपका हेयर कट डेफिनेटली हर बार अच्छा होने लगेगा। और आप हमेशा मुझे याद करेंगे कि हाँ, मैंने आपको कुछ सिंपल सी मेथड्स के साथ सिखाया है, और जिससे कि आपको कुछ समझ आया है। तो ये हमारा हेयर कट इस साइड से कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे दूसरी साइड। यही
हमने निकालना है 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन और उसे पीछे पुल करना है पहले सेक्शन को, और पिछली गाइडलाइन के साथ उसको मिला के काटना है। फिर अगले सेक्शन को लेना है, उसको शोल्डर पे पुल करेंगे और उसको पिछली गाइडलाइन और उसको शोल्डर पे के लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट में काट देंगे। अब आते हैं हम लेयर्स की तरफ। जैसे कि लेयर्स में डालने के लिए मैंने टेक्निक बताई है, एक थोड़े बाल आप पुराने सेक्शन से लेंगे, फिर नए सेक्शन को उसमें ऐड करेंगे और पीछे पुल करेंगे, क्योंकि हमने आगे के बाल लंबे रखने हैं, तो इसलिए आपको उसको पीछे पुल करना पड़ेगा, तभी आप उसकी लेंथ को लंबा रख पाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? क्लियर हो रहा है आपको? अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेक्शन। वैसे तो सारा हेयर कट ही इम्पोर्टेंट है। बॉक्स पर पीछे से गाइडलाइन ली अभी हमने, और आगे से नया सेक्शन कॉम करा पीछे की तरफ, और सर को जो 45 डिग्री अचीव करा हमने, तो उसमें एक्स्ट्रा हेयर जो थे वो निकाल दिए एक स्ट्रेट लाइन में काट के। अगला सेक्शन उसको पीछे कॉम करा, उसी सेक्शन पे ले गए जहाँ पे हमने पहले काटा था, और जैसे हमने 45 डिग्री अचीव करा उसको भी हमने काट दिया। अब आते हैं अपने फ्रंट के फाइनल सेक्शन पर, सारों को पीछे खींचेंगे और जैसे 45 एंगल अचीव होता है उसको हम काट देंगे, या प्रीवियस सेक्शन के साथ मिला के काट देंगे। अगर आप पीछे बहुत क्लोज भी स्ट्रेट लाइन में काट देंगे तभी भी आपके बालों में पीछे कहीं लाइन नहीं बनेगी, बिकॉज जो फ्रंट का बाल है उसने कभी पीछे वहां पे फॉल ही नहीं करना है जहां पे वो कट रहा है। वो तो काटने की टेक्निक है, तो इस तरह से आप उसकी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। पर ये फॉर्मूला हर टाइम नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है, और पर्टिकुलर हेयर कट में होता है। ये मैंने कॉर्नर से बाल पीछे चेक करे जो प्रीवियस गाइड हमने लेयर्स बनाए थे उस पे ही। अब दूसरी साइड आप देखिए ध्यान से, मैंने सारे बालों को कोम करा है साइड में, और इसको मैं देख रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा बाल है तो उसको मैं निकाल रहा हूँ। इसके बाद इसके कॉर्नर को चेक करने का, तो फ्रंट का जो बॉक्स सेक्शन था उसके हम लेयर चेक करने के लिए सारे बालों को एक तरफ पीछे खींचते हैं, जो हमारी पिछली गाइडलाइनें बनी हुई है उसके ऊपर ले आकर देखते हैं कोई अगर अनइवन है तो उसको निकाल देते हैं। और अब हमारा पार्ट आ गया फ्रंट के बाल काटने का। हमने एक सेक्शन को आगे कोम करा है, ये देखिए, और उसके टिप को हमने ट्रिम करना है स्ट्रेट लाइन में, साइड से छोटा कुछ नहीं करना है आपने। अब ये ट्रिमर लगा रहे हैं, बहुत हल्के हाथ से लगाना होता है अपने वुमेन्स की ट्रिमर, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथ से ट्रिमर लगाइए ताकि आपका गर्दन पे कोई रैश ना पड़े ट्रिमर से, या फिर और बिल्कुल सॉफ्ट लगे, क्लाइंट को नेक्स्ट टाइम कराने में डर भी ना लगे। नहीं तो बहुत सारे क्लाइंट ट्रिमर के नाम से डर जाते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो ये हमारा हेयर कट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आपको लेके चलेंगे इसके हम ब्लो ड्राई की तरफ। बहुत ही सिंपल ब्लो ड्राई है, सारे बालों को इनसाइड करना है। लाइन को अपनी बनाने में थोड़ी मेहनत कर दीजिए आप, ताकि जो आपकी लाइन है डिफाइन हो जाए अच्छी तरह से, ताकि नेक को पीछे से कोई देखे तो उसको देखने में भी अच्छा लगे। बड़ा साफ कटा हुआ हेयर कट होता है तो लोगों को, आपको भी देखने में मजा आता है किसी का हेयर कट अगर बहुत साफ कटा होता है। तो अब हम चल रहे हैं इनके ब्लो ड्राई की तरफ। हमने पतले पतले सेक्शन लेने हैं, हल्के हल्के हाथों से उसको रोल इन करना है इस तरह से, ताकि हमारे बालों में वॉल्यूम भी हो जाए और हमारा रोल इन भी हो जाए बालों को। ये आ गया हमारा सेक्शन। बाउंस के लिए ऊपर लिफ्ट करते हैं हम लोग। ब्रशेस को भी बदल बदल के ब्लो ड्राई कर सकते हैं, जहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम बनाना है, स्वीप बनाना है। ये देखिए हमारा हेयर कट कंप्लीट होगा। कैसा लगा आपको हेयर कट? ये फ्रंट की लुक आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिए। तो ये था हमारा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। कई सारे पिक्चर्स डाले हैं मैंने।